हे गाइज वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरेज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे 10 शेयर्स को कवर करने वाले हैं जिसको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने दिवाली के मुहूर्त पे यहाँ पे हमें रेकमेंड करने की कोशिश की है। उन्होंने साथ साथ ऐसे 10 शेयर्स हमें रेकमेंड कर दिए जिस टारगेट भी दिया है उन्होंने। लगभग 40% के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स आने की संभावना है, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में अभी फिलहाल उछल होना और भी बाकी है और भी तेज़ी आना मुमकिन है, क्योंकि यूएस में जो इलेक्शंस की वजह से यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी हमें ग्रो यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे तेज़ी आना मुमकिन हो सकता है। इसकी बदौलत यहाँ पे दिवाली के मुहूर्त पर विक्रम संवत जो न्यू ईयर होता है 2020 का जो न्यू ईयर आने वाला है 16 नवंबर को है, तो ऐसे मुहूर्त पे हमें लगभग 40% के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स आने के संभव है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो या लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो, तो दोनों हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग सेक्टर के ये शेयर्स उन्होंने रेकमेंड कर लिए, तो कौन से शेयर्स है वो जानने की कोशिश करते हैं और कैसे टारगेट कंप्लीट हो सकते हैं और क्या इसके पीछे का रीज़न उन्होंने डिक्लेयर किया वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करके आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो अभी सीधे चलते हैं मोतीलाल जो आर्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर जो इकोनॉमिक टाइम्स में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो मोतीलाल ओसवाल ये 10 स्टॉक उन्होंने रेकमेंड किए, लगभग 40% का रिटर्न हमें संवत 2077 संवत 2077 है, जो कि विक्रम आदित्य जो ये सम्राट थे उनके साल उन्हीं के जो का उन्होंने स्टार्ट किया था। तो न्यू ईयर डेज लगभग अभी 321वां ये डे है 2020 में आने वाला 16 नवंबर 2020 को, ये जो है न्यू ईयर कहा जाता है साल का। तो उसके यहाँ पे उन्होंने 10 शेयर्स रेकमेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंशियल सर्विसेज तो इंडिया की पॉपुलर जानी मानी कंपनी ये, और जो सर्विसेज भी अलग अलग टाइप की वो सर्विसेज प्रोवाइड भी करती है। बहुत सारे कस्टमर्स उनकी अंडर मैनेजमेंट करने के लिए या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, तो इनके अंडर बहुत सारे क्लाइंट्स इनके अवेलेबल्स है, तो उनको अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने में कंपनी अग्रेसर है। तो उन्होंने इनका भी कहना है कि लगभग अभी मार्केट रिमेन स्ट्रक्चर तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी फिलहाल स्ट्रांग है, और अभी का जो अर्निंग है वो अट्रा टाइम हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि निफ्टी वैल्यूएशन इज़ आल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि सबको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से भी बावजूद इतना कैसे बढ़ सकता है। तो उसका रीज़न भी उन्होंने दे दिया है कि अभी तक उतना जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना तो अभी तक है नहीं, एक्सपेंसिव नहीं हो चुका है और भी हमें मौका देखने को मिल सकता है। और दिवाली के बोनस दिवाली की फेस्टिव सीजन में तो और भी तेज़ी आना मुमकिन हो सकता है, ऐसा उनको भी इन्होंने कहा है। फॉर द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट कैन कीप लिक्विडिटी अबंडेंट इन अ सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल मार्केट का लिक्विडिटी की वजह से भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओवरऑल सपोर्ट मार्केट ऐसा कह रहे हैं। और कोविड-19 का सिचुएशन की वजह से भी सस्टेन हो चुका है, इकोनॉमिक रिकवर धीरे धीरे होल्ड कर रही है, और धीरे धीरे हमारे जो इकोनॉमिक कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, गिर चुकी थी, इसमें भी हमें सुधार आते हुए देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे उनका मानना है कि और भी बहुत सारे सेक्टर्स अभी तक रिकवर नहीं हुए, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस भी है, बैंकिंग सर्विस भी है, ऑटो सेक्टर्स भी है, तो वो धीरे धीरे फेस्टिव सीजन में हमें अच्छा बेटर वर्क कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और यहाँ पे नेक्स्ट 12 मंथ के लिए ब्रोकरेज इज़ अ पॉजिटिव ऑन IT, हेल्थ केयर, रूरल एग्री, टेलीकॉम, कंज्यूमर एंड एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर्स भागने का यहाँ पे चांसेस है। 12 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड हो या 1 साल शॉर्ट टर्म पीरियड हो, तो उनमें हमें तेज़ी आना मुमकिन हो सकता है। तो हम एक एक करके अभी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से शेयर्स है विद टारगेट और कितने % का रिटर्न्स उन्होंने एक्सपेक्ट रखा है, वो भी हम जानने की कोशिश। कैपिटल के अगर नतीजे आप देखेंगे तो जियो को उन्होंने डेफिनेटली बिट कर दिया है। आरपीओ में लगभग बहुत ही अच्छा इन्होंने बिट कर दिया है, और इनके जो कस्टमर्स अगर देखेंगे तो जियो से घट के हमें एयरटेल के बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो भारतीय एयरटेल का लगभग हमें करंट मार्केट प्राइस 450 चल रहा है, और उन्होंने टारगेट 650 का इन्होंने दिया है। लगभग
रुपये का ये मैंने टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लगभग 42% की रैली आना मुमकिन हो सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल जी का कहना है। मतलब जो ब्रोकरेज हाउस है उनका भी कहना है। लगभग भारतीय एजुकेशन हैज़ बी टॉप नॉच इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। 60% इन मोबाइल इबिटा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। और आरपीवी अगर इंप्रूवमेंट देखेंगे पिछले क्वार्टर से 5% हमें इंप्रूव देखने को मिल रहा है। अगर हम जियो के देखेंगे तो 143 के आसपास इनका आरपीयू देखने को मिल रहा है, और हमें लगभग 160 यहाँ पे एयरटेल का देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से इनको यहाँ पे लगता है एयरटेल ही स्ट्रांग मूवमेंट करते हुए देखने को मिलता है। तो इस पे भी आपकी नज़र रहनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये शेयर्स हमें बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इस शेयर्स में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में तो ये डेफिनेटली शेयर्स होने ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शेयर है SBI बैंक। अगर हम पब्लिक सेक्टर अगर देखेंगे, गवर्नमेंट के अंडर एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनीज है, किंग ऑफ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई है कंपनी, मतलब कोई शेयर्स है, तो यही बेटर लगता है। फिलहाल जो 200 का उन्होंने सब रजिस्ट्रेशन लेवल था, पिछले 6 महीने तक उन्होंने ब्रेक नहीं किया था, और जो इन्होंने Q2 के नतीजे हाल ही में ही अनाउंस किए थे वो बहुत बेटर आ चुके थे। और अच्छे नतीजे के बाद उन्होंने जो सपोर्ट लेवल था 200 का, 6 महीने का सपोर्ट लेवल था, वो ब्रेकआउट कर दिया है। अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस 218 है, और टारगेट दिया है उन्होंने 300। तो अपसाइड अभी लगभग 37 की रैली आना मुमकिन हो सकता है, तो ऐसा यहाँ पे मानना है। और यहाँ पे लगभग पीसीआर भी अगर देखेंगे तो लगभग 71 रोबस्ट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइजी इनके बहुत ही बढ़िया है, और भरोसेमंद भी है, क्योंकि बहुत सारे पेंशन्स हो तो बहुत सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। म्यूचुअल फंड भी है, तो कस्टमर्स बहुत ही लॉयल्टी है। और पुराने यहाँ पे जो है पुराने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कह सकते हैं हम ओल्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ट्रस्ट करते हैं इस बैंक के ऊपर। तो डेफिनेटली हमें इनमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी और फ्रेंचाइजी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल ब्रेकआउट लेवल 6 महीने का ब्रेकआउट लेवल इन्होंने ब्रेक कर दिया, तो हमें और भी बड़ी रैली आना मुमकिन हो सकता है। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों हमारा हीरो मोटोकॉर्प। अगर हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम देखें, करंट मार्केट प्राइस 2943 के आसपास देखने को मिल रहा है, और इन्होंने टारगेट दिया है 3700, मतलब लगभग 26% की रैली आना मुमकिन हो सकता है। फास्टर रिकवरी ओवर टू व्हीलर पीयर्स ड्यू टू द रूरल फोकस पोर्टफोलियो, मार्केट लीडरशिप इन एंट्री एग्जीक्यूटिव सेगमेंट। हीरो मोटो का अगर देखेंगे मार्केट, बाकी की जो टू व्हीलर्स पीयर्स हैं इनके, उसके कॉम्पिटिटर में तो ये अच्छा वर्क करता है। इनके सेल्स भी सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये आपको पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑटो सेक्टर में यही हमें देखने को मिलता है। मतलब इनका भी अगर पोर्टफोलियो अगर देखेंगे, बहुत सारे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और अलग अलग टाइप के मॉडल्स लाते हुए देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इस शेयर्स में आपकी नज़र रहनी चाहिए, और लगभग 26% की रैली आना मुमकिन हो सकता है इस शेयर्स में। उसके बाद जो IT सेक्टर का एक शेयर है दोस्तों, इन्फोसिस। अगर देखेंगे मार्केट कैप में TCS के बाद ये सेकंड नंबर पे आती है, और बहुत ही भरोसेमंद है। TCS तो अभी भी फिलहाल 1 साल पहले ही उन्होंने अपना जो डेट था वो कम कर लिया, मतलब पूरी तरीके से डेट फ्री बन चुके। लेकिन इन्फोसिस अगर देखेंगे तो पहले से ही इन्फोसिस डेट फ्री थी, कर्ज मुक्त थी, और उनके जो डिविडेंड देने के मतलब जो पैटर्न्स है, डिविडेंड हो, बोनस हो, टाइम टू टाइम अपने कस्टमर को, शेयर होल्डर को देती है आ रही है, तो उसका भी हमें फ़ायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली इस शेयर में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। ऐसे अभी अगर इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 1119 के आसपास फिलहाल शेयर्स हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला, और 1355 का इन्होंने टारगेट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। 23% का यहाँ पे अपसाइड मूव आने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द इन्फोसिस टू टेक ए बेनिफिशियरी इन अ टर्म ऑफ रिकवरी इन IT स्पेंड इन फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब अगले साल तक हमें यहाँ पे और भी रिकवरी आना हो सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउस का कहना है। इन्फोसिस रिमेन द ब्रोकरेज टॉप पिक विद इन अ सेक्टर, गिव अ हेडरूम फॉर मार्जिन एक्सपांशन एंड स्ट्रॉन्ग डील्स विंस, मतलब यहाँ पे मार्जिन हमें बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउस का भी कहना है। तो इस शेयर्स में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बोनस हो या डिविडेंड का भी फ़ायदा आप अलग से उठा सकते हो। और अगर हम देखेंगे बोनस भी उन्होंने बहुत बार दे दिया है, तो एक अच्छी कंपनी है, हमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी देखने को मिलता है, और सेकंड मार्केट लीडर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है दोस्तों हमारा, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट।
प्राइस अल्ट्राटेक सीमेंट का 4,565 के आसपास है और इन्होंने टारगेट दिया है 5,600। अपसाइड लगभग 21% की रैली आना मुमकिन हो सकता है। अल्ट्राटेक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रीफेड सप्लायर स्टेटस फॉर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एक मतलब अगर देखेंगे इनकी डिमांड अभी भी बढ़ने की चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि होम्स लोन अभी फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ इफेक्ट जो टैक्सेस है वो बच रहे, तो इसके बदौलत हमें घर यहाँ पे लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। और हमें कंस्ट्रक्शन भी हमें फैक्टर्स हमें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बदौलत एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका और सप्लायर स्टेटस इनका बहुत ही बढ़िया है। तो सीमेंट इन डिमांड इन इंडिया मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ इन बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल सीमेंट डिमांड बढ़ने के चांसेस है, ऐसा इनका मानना है। तो इसकी बदौलत हमें टारगेट लगभग उन्होंने 21% के आसपास अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर्स में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और उनके Q2 के नतीजे भी बहुत ही बढ़िया आ चुके हैं। और एस्टिमेट उन्होंने बहुत सीट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि एक्सपेक्ट जैसे कर रहे थे वैसे इनका अच्छा नतीजे आते हुए देखने को मिला है। आईसीसी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस 443 का है और इनका टारगेट दिया है लगभग 525 का। 20% के आप मूव यहाँ पे आने के चांसेस है। तो इस शेयर्स में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिटेल डिपॉजिट हैज सक्सीड इन बिल्डिंग अप रोबस्ट लाइबिलिटी फ्रेंचाइजीज ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स। और कोविड-19 की सिचुएशन ये पूरी तरीके से टूट चुका था, मतलब बैंकिंग सेक्टर में पूरी तरीके से मोरेटोरियम की वजह से भी दबाव देखने को मिला था। लेकिन इनकी Q2 के नतीजे भी हमें बहुत ही अच्छे आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी बदौलत हमें इस शेयर्स में भी रैली आना मुमकिन हो सकता है। तो धीरे धीरे ये शेयर्स हमें रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमें 525 का टारगेट भी देखने को मिल रहा है। लगभग 20% के हम यहाँ पे अप मूव्स देखने को मिलने के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है दोस्तों क्रॉम्पटन कंज्यूमर। अगर देखेंगे फेस्टिव सीजन में बहुत ही लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें खरीदने की, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और अभी फिलहाल बहुत सारे फाइनेंस भी हमें सेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि इनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर देखेंगे इनका अगर करंट मार्केट प्राइस में बता दूँ तो 309 के आसपास है और 360 इन्होंने टारगेट दिया है। लगभग 17% का अपसाइड इन्होंने टारगेट देते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेशन इज पोजीशंस इन फैंस एंड पंप्स मार्केट हैज बिकम अ सेकंड नंबर प्लेयर इन अ वाटर हीटर सेगमेंट। वाटर हीटर सेगमेंट में हमें सेकंड नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ अ पेंट अप डिमांड प्लेइंग आउट रिसेंटली, मतलब जो रिसेंटली इनका जो डिमांड था वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी बदौलत यहाँ पे रिकमेंड करने की चांसेस हमें ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वी बिलीव अंडरलाइंग डिमांड टू इन अ पॉजिटिव टेरिटरी विच शुड सस्टेन इन और इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग इनकी डिमांड जो बढ़ती है, डेफिनेटली इनमें डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वाटर यहाँ पे सप्लाई में जो डिमांड है उनमें हमें वाटर हीटर्स में इनकी सप्लाई बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें इम्प्रूव भी होने के चांसेस है और उनके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव होने के चांसेस है, सब ब्रोकरेज हाउस का यहाँ पे मानना है। तो इस शेयर्स में भी आपकी लगभग 17% का अपसाइड मूव आने के चांसेस है। तो इस शेयर्स में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। उसके बाद FMCG शेयर्स का हम बात करने वाले हैं, वो है डाबर। दोस्तों डाबर अगर देखेंगे करंट मार्केट प्राइस 526 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 600 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया। लगभग 15% की रैली यहाँ पे आना मुमकिन हो सकता है। डाबर इन्वेस्टमेंट केस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड बाय डेडिकेटेड फोकस इन हर्बल सेगमेंट। हर्बल सेगमेंट में ये ज़्यादातर फोकस करते हैं। पावर ब्रांड स्ट्रैटेजी, अगर इनका ब्रांड भी अगर देखेंगे तो बहुत ही पॉपुलर है और सबकी जुबान में ये हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। और इनके जो अगर एडवर्टाइजमेंट भी अगर देखिए बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिल सकता है। तो पब्लिक यहाँ पे कस्टमर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पावर हम कह सकते हैं, पावर ब्रांड हम कह सकते हैं। स्पेशल न्यू लॉन्चेस अगर देखेंगे न्यू, ये अलग अलग टाइप के हमें, तो अगर टूथपेस्ट भी अगर देखेंगे डाबर के अलग अलग टाइप की ये नए नए मतलब यहाँ पे नए नए यहाँ पे प्रकार के वो लॉन्च करते जाते हैं। यानी इंक्रीजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टली वो डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक ऐसा हमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये एक आसान तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करते, तो इसका भी इनको यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा होने के चांसेस है। कॉस्ट सेविंग विच वुड पोल बैक इन
टू द बिजनेस, ऐसा ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है। तो कॉस्ट सेविंग भी इनकी यहाँ पे होने की चांसेस, तो इस बदौलत यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी देने के चांसेस है। तो इस शेयर में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। लगभग 15% का यहाँ पे अप मूव, यहाँ पे अपसाइड मूव आने के चांसेस है। तो डाबर इंडिया एफएमसीजी सेक्टर का है। उसके बाद दोस्तों एक अगर देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्री, अगर पीआई इंडस्ट्री का करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 2312 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2611 का इन्होंने टारगेट दिया है। 13% की रैली यहाँ पे अप मूव आने के चांसेस है। ब्रोकरेज हाउस बिलीव पीआई हैव लीवर्स इन प्लेस टू सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम लेड बाय रैंप अप इन ऑपरेशन टू मल्टीपर्पज प्लांट्स में हमें टू मल्टीपर्पज प्लांट्स में ऑपरेशंस में रैंप अप आने के चांसेस है। रेवेन्यू फ्रॉम एस्ट्रो acquisitions, sustained growth momentum in CMS business and productions launches in domestic providing अर्निंग विजिबिलिटी। तो मतलब यहाँ पे एक और भी शेयर्स है जिसमें हम कह सकते हैं पीएस और कॉम्पिटिटर से, वो है यूपीएल। अगर आप चाहे तो उसमें भी निवेश करने की सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन भी अग्रेसर्स है और पिक संरक्षण हम जिसे कहते हैं, वो कुछ नए नए फॉर्मूलेज बनाने में ये कंपनी अग्रेसर्स, और इसमें भी हमें अच्छे ग्रोथ आने के चांसेस है। सब ब्रोकरेज हाउस का है। अगर आप चाहे तो यूपीएल हो या आईपीआई इंडस्ट्री में, दोनों चाहे तो बेटर साहब आपके लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जी का यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री पे हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मूव देखने को मिला। तो आप चाहे तो इस शेयर्स में भी निवेश करने की सोच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फार्मा सेक्टर का डीवीएस लैब। अगर फार्मा सेक्टर का अगर देखेंगे तो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से इनमें और भी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जिन्होंने बहुत 3-4 मतलब 2-3 साल पहले कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे ही कोविड-19 का सिचुएशन आया वैसे शेयर्स हमें एफएमसीजी फार्मा सेक्टर के शेयर्स हमें बहुत ही बढ़िया तेज़ी से हमें अप मूव जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा यहाँ पे सेक्टर के लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से एक ही सेक्टर था जो कि अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। और कस्टमर रिटेल निवेशक भी यहाँ पे भर के माल उठा रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि फार्मा सेक्टर में हमें और भी अच्छा मूव आने के चांसेस है। तो उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे कमाते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे ही डीवीएस लैब में हमें देखने को मिलता है अभी 3221 का उन्होंने करंट मार्केट प्राइस अभी देखने को मिल रहा है। और 25 तो 3520 का टारगेट उन्होंने दे दिया है। लगभग 10% के आप वो यानी कि चार्जेस है। वी आर पॉजिटिव इन डीवीएस लैब्स गिवन अ फेवरेबल डिमांड ऑफ एपीआईज प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन एनहांसमेंट ओइंग द in increasing in-house manufacturing of intermediates, एडिशनल रेवेन्यू फॉर न्यू कैपेक्स, ऐसा मोतीलाल ओसवाल जी ये जो सर्विस फाइनेंशियल सर्विस है उनका कहना है। तो एक मार्जिन भी एनहांस होने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है। और मैन्युफैक्चर में इनके जो इंटरमीडिएट फार्मूलाज कंपनीज बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, उनमें भी डिमांड बढ़ने के चांसेस है। तो इस शेयर में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। लगभग अप मूव साइड में अगर देखेंगे 10% का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर्स में अगर निवेश करना है तो डेफिनेटली अच्छे टारगेट के साथ हमें अच्छे रिटर्न के साथ यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले अपनी पूरी तरीके से अपनी नॉलेज या रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज करके ही आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समय शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अगर देखेंगे लगभग 6 महीने से लेके 1 साल तक यहाँ पे टाइम लग सकता है। और अगर देखेंगे तो धीरे धीरे हम फेस्टिव सीजन में हमें और भी तेज़ी आना मुमकिन हो सकता है। चाहे आधे % तक हमें चुने परसेंटेज में दिया है, वो आधे % हमें क्लियर भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस शेयर्स में भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और इस शेयर्स में अच्छे परफॉर्म लॉन्ग टर्म के सब जगह अगर हम इस शेयर्स में निवेश करेंगे तो अच्छा हमें रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए